नाचर जन कल्याण सेवा समिति वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में जरूरतमंद, असहाय और गरीब पीड़ित प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए आगे आई है, जिसकी शुरुआत नाचर विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद महादेव वार्ड से की गई। रविवार को ग्राम पंचायत महादेव में डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने इस समाज सेवा की मुहिम की शुरुआत की। समिति के चेयरमैन एवं मुख्य समाज सेवी ब्रह्मदास चौहान का कहना है कि समिति ने इस कोरोना काल में प्रभावित लोगों को राशन किट मुहैया करवाने की दिशा में यह मुहिम शुरू की है और यह मुहिम समूचे नाचन विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड महादेव कोट, लोट और बासा में इस महामारी के संक्रमण से प्रभावित परिवारों को यह खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में अपने अपने क्षेत्र से प्रभावित असहाय, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सूची तैयार करके समिति को दें, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा सके। कोरोना पीड़ित परिवारों को और असहाय परिवारों को जो है राशन किट दी गई। इस प्रोग्राम में हमारे डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह द्वारा जो है ये राशन किट महादेव से शुरू की गई और यहाँ से वितरित करने के बाद ग्राम पंचायत भौर और कनाड में भी डीएसपी महोदय के द्वारा जो है राशन किट बांटी गई। ये कोरोना काल में जो महामारी प्रत्येक घर में पहुंचकर नाचन जन कल्याण सेवा समिति ने ये निर्णय लिया कि नाचन की ग्राम पंचायत बाढ़ महादेव जिला परिषद बाढ़ में महादेव में ये 18 पंचायतों का जो अभियान जो आज शुरू किया, ये इसी तरह लगातार चलता रहेगा और जिसमें आज जो पंचायतें जो हमने शुरू की उसमें ग्राम पंचायत महादेव, ग्राम पंचायत भौर, कनाड और छात्र और डुगराई पंचायत में आज हमने ये राशन किट बांटी गई। हिमाचल प्रदेश की सोलन की बेटी बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर फतेह हासिल की है। बलजीत कौर उनकी साथी पर्वतारोही राजस्थान की गुणबाला शर्मा 7,161 मीटर ऊंची पुमोरी चोटी पर विजय हासिल करने वाली पहली भारतीय महिलाएं बन गई है। 12 मई की सुबह 8:40 पर पहले बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंची और उसके कुछ ही देर के बाद गुणबाला शर्मा भी शिखर पर पहुंची। बलजीत के साथ नूरी शेरपा और गुणबाला के साथ गेलू शेरपा ने इस अभियान को पूरा किया। पुमोरी चोटी एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला की कठिन चोटी है और सोलन की बलजीत ने इस पर विजय हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। पुमोरी एवरेस्ट समूह की कठिन चोटियों में से एक है। इसे एवरेस्ट की छोटी बहन भी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 7,161 मीटर ऊंचाई पर है। बलजीत ने टीम के साथ 12 मई सुबह 8:30 बजे पुमोरी चोटी पर तिरंगा फहराया। वहीं पुमोरी चोटी फतह हासिल करने के बाद आज बलजीत कौर सोलन पहुंची, जहां विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान बलजीत कौर ने कहा कि पुमोरी चोटी हासिल करने के बाद उनका लक्ष्य एवरेस्ट चोटी पर फतेह करने का है। उन्होंने इसको लेकर सरकार से मांग की है कि वे प्रतिभाशील खिलाड़ियों का सहयोग करें ताकि वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने बताया कि पुमोरी चोटी पर उनकी टीम का माहौल ऐसा था कि यह कठिन रास्ता कैसे कट गया उन्हें पता भी नहीं चला। ट्रैक पर कई बार हाथ ठंडे हो जाते हैं, एक बार तो दस्ताने गिर गए। यह उनके लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। उन्हें बचपन से ही सेना में जाने का शौक था। उनके पापा भी फौज में थे, इसके कारण उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने सहयोग देने वाले सोलन के कुछ समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया। हमारी सिलेक्शन पुमोरी टीम के लिए हुई थी और अभी हमने पुमोरी ही क्लाइंब किया है, जो कि वर्ल्ड की टफेस्ट पिकों में से एक पिक है और बहुत चैलेंजिंग पिक है और अच्छी पिक है और हमें अच्छा लग रहा है इसे सबमिट करके। पूरी टीम को अच्छा लग रहा है। और आगे का मेरा अभी है कि मैं एवरेस्ट के लिए क्लाइंब करने के लिए थोड़ा अभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मुझे एवरेस्ट के लिए जाना है, जिसके लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। तो अभी उसी के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे एवरेस्ट के लिए जाना है नेक्स्ट ईयर। हर गांव में टैलेंट छुपा है, सिर्फ उनको सिर्फ एक छोटी सी पुश की ज़रूरत है, वो है थोड़ा फाइनेंशियल। मेरे जैसे हज़ारों लोग, मेरे जैसे हज़ारों लड़कियाँ, लड़के
क्लाइंब करना चाहते हैं, माउंटेनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पुश नहीं मिल पाता, वो है फाइनेंशियल। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हम है ही, ऊपर नीचे हमारा चढ़ना काम है, बोझा लेके ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुश अगर गवर्नमेंट सरकार दे, थोड़ा सा साथ दे, सपोर्ट करे फाइनेंशियली, तो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। कोरोना काल में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला सोलन में तेल के सैंपल भरे। 1 अक्टूबर 2020 को FSSAI की गाइडलाइंस के अनुसार मस्टर्ड ऑयल ही बेचा जा सकता है। ब्लेंडेड ऑयल मिलावट पर रोक लगा दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोलन में विभिन्न दुकानों से मस्टर्ड ऑयल के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि उन्होंने FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक तेल के करीब 11 सैंपल भरे। उन्होंने कहा कि मस्टर्ड ऑयल में कोई भी तेल नहीं मिलाया जा सकता। ब्लेंडेड ऑयल पहले मिलाया जाता था, लेकिन 2020 के आदेश के अनुसार यदि मस्टर्ड ऑयल लिखा है तो उसमें किसी अन्य तेल की मिलावट करना बेईमानी है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में विभिन्न दुकानों से सैंपल भरे। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार और कंपनी पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। FSSAI की डायरेक्शन थी कि 1 अक्टूबर 2020 से जो मस्टर्ड ऑयल है वो एज ए मस्टर्ड ऑयल ही बिकेगा। इससे पहले एज ए जो तेल थे वो एज ए ब्लेंडेड ऑयल बिकते थे। तो इस बात को चेक करने के लिए कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको एज ए ब्लेंड बेच रहे हैं या पर्टिकुलर जो मस्टर्ड ऑयल का जिस पे लेबल लगा हुआ वो एज ए मस्टर्ड ऑयल ही है। तो सोलन जिला में अभी पिछले 2 दिनों में हमने 11 सैंपल जो अलग अलग ब्रांड थे, 11 के 11 अलग अलग ब्रांड मस्टर्ड ऑयल के नाम से जो बिक रहे थे वो एनालिसिस के लिए लिए। जैसे ही उनकी एनालिसिस रिपोर्ट आएगी तो पता लग जाएगा कि वो ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल ही है उसमें या वो ब्लेंडेड ऑयल बेच रहे हैं। अगर कोई ऐसा उसमें रिपोर्ट में आता है तो जो भी कार्रवाई है वो उसकी नेक्स्ट फर्दर कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। जो भी पैकेट आइटम है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर उसने बाहर लिखा हुआ मस्टर्ड ऑयल तो उसके अंदर भी मस्टर्ड ऑयल ही होना चाहिए। इससे पहले वो दिखता तो मस्टर्ड ऑयल की तरह है कि उसमें जैसे अगर मस्टर्ड ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, किसी ने उसमें राइस ब्रान ऑयल मिला दिया 40%, वो देखने को तो लगेगा कि मस्टर्ड ऑयल ही है, पर एक्चुअल में वो मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है, वो ब्लेंडेड ऑयल है। तो अगर कोई ब्लेंडेड ऑयल बेच रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा कि ब्लेंडेड अगर ऑयल वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें कितना % कौन सा तेल उसने मिलाया हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।